से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव के उत्पन्न होने से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम के उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो है अभी जारी है। बिहार का चुनाव भले ही खत्म हो गया, लेकिन सबकी नज़र जो है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब बंगाल चुनाव पर भी लग गया है। बंगाल चुनाव होने को है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो कुछ भी अपनी क्रियाकलाप कर रहे हैं, चाहे बिहार के भीतर रह करके भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसका असर जो है बंगाल चुनाव पर देखने को मिल सकता है। हम ताज़े मामले की बात करते हैं, हम तेजस्वी यादव की बात करते हैं। बिहार विधानसभा सत्र के सबसे अंतिम दिन जो कुछ भी घटनाएं हुई, उस दौरान जो कुछ भी बातें हुई, अब वो तो सदन खत्म हो गया, वो तो विधानसभा भवन वाला जो सत्र था वो भी अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गया। लेकिन इसके बाद से सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर जो है लीपापोती का दौर लगातार चल रहा है। हम बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। इधर नीतीश कुमार को महात्मा गांधी की याद आती है। वो 7 सबसे बड़े पाप, 7 सबसे घनघोर पाप की चर्चा करते हैं, अपने पोस्टर में करते हैं। जदयू कार्यालय के बाहर जो है वो पोस्टर लगाया जाता है। इधर तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पर जो है नीतीश कुमार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल भी एक ट्वीट करता है, और इधर तेजस्वी यादव भी उस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए बंगाल को याद कर लेते हैं। बंगाल को कैसे याद कर लेते हैं हम उस पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने क्या कुछ जो है ट्वीट किया। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है, ये जो कुछ लिखा है पहले हम उस पर चलते हैं। उन्होंने लिखा है कि क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव के उत्पन्न हो जाने से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति में भ्रम पैदा हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसका संदर्भ समझिए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ध्यान में रख करके लिखी गई है। बिहार विधानसभा भवन में जिस तरह से तेजस्वी यादव के द्वारा बहुत तरह की बातें कहने के बाद नीतीश कुमार जिस तरह से आपा खोए हुए नजर आए थे, तमतमा गए थे, ठीक उसी को देखते हुए राजद के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उस पर ये ट्वीट की गई है। संस्कृत में श्लोक लिखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो हमने आपको पढ़ के सुनाया। इसी बात का जो रिप्लाई करते हुए तेजस्वी यादव ने बंगाल को याद कर लिया है। बंगाल को कैसे याद कर लिया है? हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के एक वाक्य से उन्होंने इस बात का जवाब दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर ही क्यों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बंगाल चुनाव है, सभी बातों को ध्यान में रख करके ही जितने भी नेतागण हैं अपनी बातों को रख रहे हैं, ताकि आगे की जो रणनीति है, भविष्य की जो राजनीति है, उसका जो है शुभारंभ हो पाए। इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने राजद के इसी जो ट्वीट का रिप्लाई करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। यानी कि ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही हुई है, और इसी बात पर तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव ने अपनी बातों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फिर से घेरा है। नीतीश कुमार पर उन्होंने सीधे तौर पे ये बातें जो है नीतीश कुमार पे ही लग रही है, और वो कह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अपनी मन की बातों को जो है वो नहीं कर पाते हैं। मन की बात तो और कोई कर ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे एपिसोड्स हो गए मन की बात के, लेकिन नीतीश कुमार अभी मन की बात का शुभारंभ नहीं कर पाए हैं। और इसी बात को कहते हुए राजद के जो ट्वीट था, राजद का जो ट्वीट था उसका रिप्लाई करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही है कि जो व्यक्ति जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से में नहीं कह सकता है, वो व्यक्ति जो है ज्यादा क्रोधित हो जाता है, उसे जो है अधिक क्रोध आता है। ये बातें रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है, और ऐन मौके पर तेजस्वी
यादव ने कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेकर के जो बंगाल चुनाव है उसकी ओर भी जो है अपना नजर गड़ा दिया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार राजद के बात करें, राजद तो लगातार अब दिख रही है, पहले से भाजपा के जो बड़े नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, वो भी बंगाल चुनाव पर नजर गड़ाए हुए हैं। चाहे बात आप अमित शाह की कर लें या फिर नरेंद्र मोदी जी की। और हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनका जो मौजूदा जो लुक है, अगर लुक की बात करते हैं, मौजूदा जो वेशभूषा है, इसको लेकर के भी लगातार सोशल मीडिया में ये बात लगातार जो है सामने आ रही है कि वो बंगाल चुनाव के मद्देनजर अपनी वेशभूषा उस तरह से रख रहे हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि तेजस्वी यादव के इस ट्वीट का रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो इस वाक्य का जो उपयोग करना कितना फायदेमंद होगा तेजस्वी यादव जी के लिए, और आने वाले समय में ही ये पता चलेगा कि उनकी भविष्य की जो राजनीति है वो किस ओर जाती है। बहरहाल खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।